हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे चल रही है हमारी टीवाई बीकॉम क्लास सेमेस्टर 5 कंप्लीट कॉस्ट अकाउंटिंग के सीरीज। एंड कॉस्ट अकाउंटिंग में सबसे पहला टॉपिक जो बच्चे वेट कर रहे थे, सर फीफो मेथड कब क्लोज होगा एंड वेटेड एवरेज, या फिर न्यू टॉपिक हमारा कब से स्टार्ट होने वाला है। तो मैंने पहले ही बताया था भाई हमारे पास एक इनफ टाइम है। जो बच्चे बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं कि सर सिलेबस आप जल्दी कंप्लीट कर दो, भाई प्रॉपर वे में कंप्लीट कराऊंगा, बस गारंटी मैंने बोला था। जो भी बच्चे कनेक्ट हो रहे भाई रेगुलर एक एक एग्जाम्पल पिक करो। फीफो मेथड के जितने भी केस आपके सिलेबस में हैं प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बने थे मैंने कंप्लीट करा के दिए, कोई भी केस नहीं छोड़ा है। तो जो बच्चे मैंने बताया बहुत जल्दबाजी करे, भाई जल्दबाजी नहीं करो, सिलेबस आपका कंप्लीट टाइम से पहले करा दूंगा। रिवीजन का भी एक इनफ टाइम आपके पास मिलने वाला है एंड रिवीजन भी पॉसिबल हुआ तो 100% करा के दूंगा। क्लियर है? आई थिंक क्लियर कॉन्सेप्ट होगा। टॉपिक हमारा चल रहा है टीवाई बीकॉम सेम 5 मटेरियल कॉस्ट पहला टॉपिक है एंड सेकंड उसमें मटेरियल कॉस्ट में सेकंड प्रैक्टिकल फीफो कंप्लीट हो गया पहला। सेकंड है वेटेड एवरेज मेथड या एंड लेक्चर नंबर आपको दिखेगा 16। प्लेलिस्ट में जाओ, सीधा लाइन टू लाइन आपको लेक्चर्स दिख जाएंगे 1 से लेके 16 तक। क्लियर है? आई थिंक क्लियर होगा यहां तक की बातें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन देखते भाई, पहला वही क्वेश्चन रिपीट होगा जो पहले हम लोग ने प्रैक्टिस किया था। पहले फीफो मेथड से किया था, बट उसे क्वेश्चन को करेंगे वेटेड एवरेज मेथड से। क्लियर है? टेबल देख लो जरा सा भाई, स्टॉक लेजर फीफो मेथड हटा के आपको लिखना है वेटेड एवरेज मेथड। रिसिप्ट का कॉलम हमारा वैसे ही रहेगा भाई, यूनिट प्राइस अमाउंट। इशू का भी कॉलम हमारा वही है, यूनिट प्राइस अमाउंट। बैलेंस का कॉलम यूनिट प्राइस अमाउंट। बट यहाँ पे ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे बहुत सारे पब्लिकेशन में ये प्राइस का टेबल नहीं होता है। बट एक छोटा कंफ्यूजन क्लियर कर दूं कि बच्चे को एक डाउट आ रहा है, सर प्राइस का टेबल बना दिया तो कोई मार्क्स कटेगा क्या? बिल्कुल नहीं, आप प्राइस का टेबल बना भी सकते हो। पहला एग्जांपल है, और मुझे लगता है जो भी मेरे साथ मेरे बच्चे कनेक्ट हैं तो वो फीफो मेथड देख के यहाँ पे पहुंचे हैं, तो उनको उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक्सप्लेन कर दूंगा कि फीफो मेथड में एंड वेटेड एवरेज मेथड में क्या डिफरेंस है। वैसे नाम ही बता रहे भाई, एवरेज करना पड़ेगा इसका। फीफो में क्या था, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो परचेस पहले किया वो पहले सेल हो रहा था, बट यहाँ पे ऐसा कुछ केस नहीं है, वो कंप्लीट कॉन्सेप्ट ही बना देगा आपका। क्लियर है? कैसे होगा देखते हैं कुछ क्वेश्चन में। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर स्टॉक लेजर बाय फीफो एंड वेटेड एवरेज। फीफो मेथड पहले प्रैक्टिस हो चुका है, वेटेड एवरेज से करना है। परचेज एंड सेल्स का डिटेल है एंड ओपनिंग स्टॉक अपना लास्ट में दिया है भाई 50 यूनिट्स का 25 ईच का। तो डेट देख लो भाई, 1 जैन का है तो डेट लिखो 1 जैन 14। ओपनिंग कहां पे जाएगा हमेशा याद रखना, बैलेंस में। ओपनिंग कहां जाएगा भाई? बैलेंस में। कितना यूनिट है भाई? 50। रेट प्राइस कितने का है? 25। मल्टीप्लाई कर दो, कैलसी ले लो, कैलसी लो। 50 इंटू 25 किया 1250। कोई दिक्कत नहीं। अब एक छोटा डाउट बच्चे को आ सकता है, सर अगर प्राइस का टेबल ही नहीं बनाया तो क्या रहेगा? तो भाई सीधा कर दो ना भाई, 50 इंटू 25 कर दिया 1250। दोनों मेथड सीखेंगे, ये माइंड से निकाल देना कि सर प्राइस का टेबल अगर हमने बना दिया तो उसका नंबर कट होता है। बिल्कुल नहीं कट होगा, पूरा मार्क्स मिलेगा। सिर्फ कॉन्सेप्ट देखना है कैसे वो प्राइस लिखा जाएगा, बस ये चीज ध्यान रखना है। और जिनको प्राइस का टेबल अगर नहीं बनाना होगा तो आगे अभी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम लोग सॉल्व करेंगे, तो वहां पर मैं प्राइस का टेबल हटा दूंगा। क्लियर है? जिनको लगेगा सर हमारे मनन प्रकाशन में या फिर अदर पब्लिकेशन में सर प्राइस वाला तो टेबल ही नहीं दिया है और आपके किसी टीचर ने बोला है, पहले तो मैंने बताया कि मार्क्स नहीं कट होगा, ये क्लियर हो गया। बट ऐसा अगर बोला भी है कि सर प्राइस का टेबल नहीं बनाना है, कोई दिक्कत नहीं, करा देंगे वो भी। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं, जरा सम आगे देखते हैं टॉपिक जरा। इंपॉर्टेंट है, आगे की 2 से 3 लाइनें, इसी में कॉन्सेप्ट क्लियर आपका हो जाएगा भाई। परचेज देख के रखा भाई 41, तो लिख दो जरा 4114। परचेज मीन्स रिसिप्ट वाले टेबल में आएगा। कहाँ पे आने वाला है? रिसिप्ट वाले टेबल में। परचेज कितना यूनिट? 40, 30 का रेट है भाई, 40 30 का रेट मल्टीप्लाई किया 1200। अब यहाँ पे जरा ध्यान से समझना, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आप बोल सकते हो ये आ रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट। फीफो मेथड में क्या था, सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझो।
आपने 50 वाला ओपनिंग स्टॉक था, यहाँ पे मैंने सपोज यहाँ पे रखा है, न्यू स्टॉक 40 का परचेज किया, उसको साइड में रखूंगा, तभी तो मुझे पता चलेगा भाई ये हमारा 50 वाला स्टॉक 25 का रेट वाला है, इधर साइड में हमारा ये 40 क्वांटिटी वाला 30 वाला रेट है। नेक्स्ट परचेज करूंगा वो उधर साइड में रखूंगा, तो मुझे माइंड में पता रहेगा भाई ये हमारा फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। बट वेटेड एवरेज में क्या होगा भाई, एक ही सपोज आपका गो डाउन है, वहीं लाके सामान रख दिया, मतलब पहले 50 की क्वांटिटी थी, बाद में आपने 40 और परचेज किया, तो 50 पहले से था, 40 और परचेज कर लिया, तो टोटल क्वांटिटी कितना हो गई भाई 90। अलग अलग वेटेड में नहीं रखना भाई, एक में ले जाके रखा सामान। मतलब सिंपल वे में अगर मैं बात करूं भाई, यूनिट परचेज के टाइम पे यूनिट प्लस हो जाएगा। सर यूनिट प्लस यूनिट का क्या मतलब है भाई, जो आपका बैलेंस में यूनिट है प्लस न्यू परचेज का यूनिट प्लस हो जाएगा, एंड अमाउंट का प्लस अमाउंट में कर दो। अमाउंट कितना 1250, और यहाँ पे अमाउंट कितना भाई 1250 प्लस 1200 2450 अमाउंट आया। मैं अगर पूछूं किसी बच्चे को कोई डाउट, यहां तक तो डाउट नहीं सर, सबसे बड़ा एक छोटा सा डाउट आ रहा है सर ये प्राइस कहां से आएगा, क्योंकि ये तो भाई 25 का रेट है, ये 30 का रेट है, प्रॉब्लम है, कंफ्यूजन आया यहाँ पे। बहुत सिंपल है आंसर, देखो ना जरा, रुपीज डिवाइड बाई क्वांटिटी करके आंसर निकालना हो जाएगा बहुत आसान। कैसे, रुपीज कितना भाई 2450, क्वांटिटी कितना था भाई 90, डिवाइड बाई 90 कर दो, कितना है 27.22, कितना आ रहा है 27.22। कैसे, समझ में आया? जब भी रेट फाइंड आउट करना होगा हमेशा याद रख लो अमाउंट डिवाइड बाय क्वांटिटी कर देना। प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, प्रॉब्लम अगर होगी भी अभी आगे और समझो ना, अभी ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में और मैं फिट कर देता हूँ अच्छे से। कैसे जरा समझते हैं आगे, और भी एंट्री है हमारे पास। 17/1 को फिर से परचेज है, 17/1 को फिर से परचेज, क्वांटिटी जरा देखो कितना है भाई 60 है, रेट जरा देख लो भाई कितने का है 28 का है, तो मल्टीप्लाई 60 इंटू 28 किया तो 1680 आ रहा है, 1680। बैलेंस रिकॉर्ड करते टाइम क्या माइंड में बोला था भाई, क्वांटिटी प्लस क्वांटिटी। सर कौन सी क्वांटिटी भाई, बैलेंस प्लस परचेज की क्वांटिटी। 90 आपके पास पहले से है, 60 आपने और परचेज कर लिया, दोनों प्लस कर लो भाई। अब हमारे पास है 150 की क्वांटिटी, अमाउंट का प्लस अमाउंट से कर दो। बैलेंस में कितना है भाई 2450 कर दो, प्लस कर दिया 1680 आया 4130, यही आ रहा है। कैलसी लेके बैठा करो आप लोग। अब फिर से वही क्वेश्चन, सर ये रेट कैसे मिलेगा? मैंने बहुत सिंपल तरीका भाई, जो आपका अमाउंट है बैलेंस का वो कैलसी पे ले लिया, 4130 डिवाइड बाई क्वांटिटी कर दो, डिवाइड बाई क्वांटिटी किया 27.5333 तो 27.53। देखो ना सिंपल, अगर मैं कोई पूछेगा कि भाई आपने ये रेट कैसे निकाला है, इसके समझने के लिए आप यहाँ पे देखो लिख लो, एरो बना के लिख लो। और मुझे लगता है सबसे इजी तरीका आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आ रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं है, अभी हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स है भाई, बहुत सारी एंट्री है, बहुत सारे अभी आगे एग्जांपल्स भी रहेंगे, समझा दूंगा, माइंड में फिट कर दूंगा। क्लियर है? आगे जरा देखते हैं भाई एंट्री 17 के बाद। चलो भाई बहुत सिंपल मेथड है, बहुत सिंपल, टेंशन आप लोगों को नहीं लेना है, प्रॉपर वे में माइंड को थोड़ा सा यहीं पे रखना है, इजीली सबका आंसर आपको मिलेगा। चलिए आगे एंट्री चलते हैं। 17 के बाद 21 भाई, 2114 क्या आ रहा है देखो जरा, सेल्स आ रहा है 50 क्वांटिटी 35 का रेट। तो भाई सेल्स का रेट लिया नहीं जाएगा, वो सिर्फ प्रॉफिट के केस में लिया जाएगा, जो कि आगे आई थिंक थर्ड या फोर्थ एग्जांपल में लूंगा तो वहाँ पे समझाएंगे। मतलब सिर्फ क्वांटिटी ढूंढना, कितना सेल हुआ, कितना सेल हुआ भाई 50, हमारे पास बैलेंस कितना है 150, टोटल कितना है भाई 150, 50 सेल कर दो। रेट क्या है, रेट तो सर मैंने यहाँ पे लिखा है ना भाई 27.53। अब देखो ये बेनिफिट मिलेगा जब आप यहाँ पे प्राइस का टेबल बनाओगे, नहीं बनाओगे सर तो कैसे ढूंढेंगे, जैसा आपने इसको ढूंढा है भाई, रुपीज डिवाइड बाई क्वांटिटी कर देना 27.53, यहाँ पे लिख देना, मल्टीप्लाई कर दो भाई 50 इंटू 27.53 किया तो आ रहा है 1376.5, तो राउंड फिगर करना पड़ेगा, 1376 है, 1376.5 तो 1377 कर दो, ध्यान रखना 0.5 है तो एक बढ़ जाएगा आपका 1377 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए 150 में से सेल कितना किया 50, तो बैलेंस कितना बचा भाई 100।
परचेज के टाइम पे आपने क्या किया था, क्वांटिटी प्लस क्वांटिटी किया था, रिसिप्ट के टाइम सॉरी इशू के टाइम सेल्स के टाइम क्वांटिटी माइनस कर जाएगा एंड अमाउंट का अमाउंट से माइनस हो जाएगा। तो 4130 माइनस 4130 अमाउंट है, माइनस कर दो 1377 2753। अब कोई आपसे पूछेगा रेट बता दो कितना आएगा, तो डिवाइड कर दो और डिवाइड करने पे देखना यही आने वाला है 27.53। डिवाइड करके आप देख लो, डिवाइड 2 जीरो तो 2 नंबर के पहले वैसे भी पॉइंट आ जाएगा, आप डिवाइड करके कैलसी पे देख लो, यही आ रहा है। इजी समझ में आ रहा है। देखो बैलेंस का अमाउंट ढूंढना कितना सिंपल है, अमाउंट डिवाइड बाय क्वांटिटी का कॉन्सेप्ट है। चलिए अगले एंट्री पे चलेंगे, 22 का एंट्री है, कितना 22,114 परचेज कितना 80 29 का रेट है, क्वांटिटी 80 रेट 29 मल्टीप्लाई 80 इंटू 29 किया 2320 आ रहा है 2320। बैलेंस रिकॉर्ड करते टाइम क्या बातें आपको बताई गई हैं, क्वांटिटी 100 पहले से था, आपने परचेज कर लिया 80, मैंने वैसे ही बताया भाई बैलेंस में परचेज के टाइम पे आपका ऐड हो जाता है क्वांटिटी में 100 प्लस 80 हो गया आपका 180, अमाउंट का अमाउंट में प्लस कर दो 2320 प्लस 2753 किया 5073 आ रहा है 5073। रेट निकालना आसान, कैसे बताया भाई, अमाउंट डिवाइड बाय क्वांटिटी, तो डिवाइड बाय 180 कर दिया 28.18। आई थिंक हर एक बच्चे का यही आ रहा होगा, सिंपल है। अमाउंट कैसे निकल रहा है समझ में आ रहा है, क्लियर है। मुझे लग रहा होगा अब चीज़ें वही रिपीट होने वाली, सब जितना अभी तक आपने किया ना वही चीज़ें अब आपकी रिपीट होंगी, और जो मुझे लगता है कि आपको माइंड में रखना चाहिए था वो सब चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ कि बैलेंस का रेट कैसे निकालोगे, सेल्स कैसे करोगे, परचेस कैसे करोगे। नहीं समझ रहे आगे और भी हमारे पास एंट्री है 22 के बाद 25 114 पे आ जाओ, सेल्स हो रहा है भाई, सेल्स वाले कॉलम में आओ, सेल्स हो रहा है 80, रेट से कोई रिलेशन नहीं है, क्वांटिटी हमें चाहिए 80 क्वांटिटी है, रेट कैसे मिलेगा यहाँ पे सामने दिख रहा है 28.18 मल्टीप्लाई कर दो 80 इंटू 28.18 किया 2254.4 0.4 है तो इग्नोर कर दो 2254 आएगा 2254। सेल्स के टाइम पे क्या चीज़ें बताइए, क्वांटिटी माइनस क्वांटिटी, 180 से 80 माइनस कर दो कितना आएगा 100, रुपीज़ का रुपीज़ से माइनस रुपीज़ कितना है 5073 माइनस 2254 किया 2819 आ रहा है 2819, और इसका अमाउंट निकालना आसान है 28.19, डिवाइड कर देना है भाई 2819 डिवाइड बाई 100 कर दो, आ जाएगा आपका आंसर। चलिए यही आ रहा है, हो गया क्लियर, क्लियर है, आई थिंक क्लियर होगा। आगे देखते हैं एंट्री क्या आ रही है भाई, 25 के बाद क्या है 28 की एंट्री है, तो 28 114 28 की एंट्री देखो आप, सेल्स है 20 यूनिट्स, तो सेल्स के कॉलम में आ जाओ 20। रेट कैसे निकालोगे, रेट यहाँ पे क्लियर बैलेंस में देखो ना दिया 28.19 मल्टीप्लाई कर देंगे 20 इंटू 28.19 किया 563.8 564 कर दो 563.8 कैलसी लेके जरूर बताना, इनकेस किसी बच्चे को पॉइंट्स का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 563.8 पॉइंट के बाद याद रखना माइंड में, अगर पॉइंट के बाद 5 है या फिर 5 से ज़्यादा है तो एक नंबर बढ़ जाएगा, 63 की जगह 64 आ जाएगा। क्लियर। चलिए 100 में से 20 माइनस करो कितना आया 80, एंड अमाउंट का अमाउंट से माइनस कर दो 2819 माइनस 564 किया 2255 आ रहा है 2255, और डिवाइड कर दो क्वांटिटी 80 किया तो 28.19 आएगा। ये पॉइंट्स का कंफ्यूजन बहुत सारे बच्चों को रहता है, इसलिए ध्यान रखो 28.1875। तो पॉइंट के बाद ध्यान रखना प्राइस के कॉलम में थर्ड नंबर पे जाना, आपको क्या दिखा है 28.187, थर्ड नंबर कौन सा है 7 है, तो भाई सेकंड नंबर को इंक्रीमेंट कर दो
तो वही रूल लगेगा यहाँ पे भी। पॉइंट के बाद तीसरा नंबर देखना है, अगर वो 5 या फिर 5 से ज़्यादा है तो भाई सेकंड नंबर को 1 बढ़ा देना है, जैसे इस केस में बढ़ा। क्लियर है? चलिए यहाँ तक क्लियर होगा। तो आगे क्या, तो सिंपल कॉन्सेप्ट ही बच रहा है हमारे पास। 28 का हो गया, 2 एंट्री और हमारे पास है 30 एंड 31। चलिए आ जाओ 30 पे, आ जाओ 30 पे भाई। 31 14 30 को क्या है, परचेज है 100 क्वांटिटी 26 का रेट है, 100 क्वांटिटी 26 का रेट है 2600। बैलेंस वाले कॉलम में जब आप आओगे तो 80 प्लस 100 ये हो जाएगा आपका 180 रुपीज़ का, रुपीज़ में प्लस 2600 प्लस 2255 4855 कितना आ रहा है 4855 डिवाइड बाई 180 किया 26.972। तो थर्ड नंबर क्या आ रहा है 2, तो इग्नोर कर दो, क्योंकि मैंने क्या कंडीशन बताया था, पॉइंट के बाद तीसरा नंबर अगर 5 या फिर 5 से ज़्यादा रहेगा तो ही काउंट करना है, अदरवाइज इग्नोर। तो 26.972 है, 2 थर्ड नंबर 2 है तो इग्नोर करो 26.97। क्लियर? आई थिंक क्लियर होगा, और एक क्लियर है तो समझो आपका ये कंप्लीट फुल मार्क्स मिल जाएगा हर एक बच्चे को वेटेड एवरेज में। लास्ट आपका 31 का 31 1 14 सेल्स आ रहा है, सेल्स के कॉलम में आ जाओ, कितना सेल्स है 90 सेल है। रेट कितना है, तो रेट हमने इसीलिए तो निकाल के रखा है 26.97 मल्टीप्लाई करेंगे 26.97 मल्टीप्लाई 90 किया 242724 देखते हैं कितना आ रहा है भाई 2427.3 है। ध्यान रखना अमाउंट वाले कॉलम में राउंड फिगर ही करना है अपने को हमेशा। 2427.3 पॉइंट के बाद 3 आ रहा है, इग्नोर कर दो 2427 आएगा। मैंने बैलेंस रिकॉर्ड करते टाइम हमेशा क्या बताया भाई, अगर सेल्स हुआ है तो क्वांटिटी के साथ माइनस 180 में से 90 माइनस कर दो, कितना आया 90। अमाउंट का अमाउंट के साथ माइनस कर दो 4855 माइनस 2427 किया 2428 आ रहा है। क्लियर है? अब यहाँ पे ध्यान रखना एक इंपॉर्टेंट चीज़ भी ध्यान रखना जो बताने जा रहा हूँ मैं। डिवाइड बाय 90 किया तो कितना 26.97 26.98 26.9777 तो उस राउंड फिगर 26.98। क्लियर है? इसको हटा दें और एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताते हैं जो एक कन्फ्यूजन डाउट्स हो सकता है, मुझे लगता है आया भी होगा अगर बच्चों ने ट्राई किया होगा पहले से। इसका 2 आंसर पॉसिबल है, 2 आंसर, या तो 2428 आना चाहिए तो आउट ऑफ अपने को मिलेगा, या फिर 2427 आना चाहिए, 2 ही आंसर आना चाहिए। 2 में से कोई भी एक आंसर आएगा फुल मार्क्स मिल जाएगा। अब ये 2427 का क्या लॉजिक है सर, एक नंबर कम क्यों होगा? इसके पीछे का देखो सिंपल सा भाई, 90 है 26.97 पॉइंट्स का डिफरेंस एक नंबर का ही होगा अमाउंट में। अगर 2427 आए तो भी आउट ऑफ मार्क्स मिलेगा, 2428 आए तो भी मिलेगा, और अगर कोई और आंसर आपका आया है पॉइंट के डिफरेंस की वजह से तो आपका वहाँ पे मार्क्स कट जाएगा। ये गारंटी भी लिख लो आप, ये गारंटी लिख लो, क्योंकि जो रूल्स है जो आपके टॉपिक में आपके सिलेबस में बताए गए हैं, पॉइंट्स के बाद 2 ही नंबर का मल्टीप्लाई करना है, इसी ध्यान रखना। तीसरा नंबर अगर आ रहा है तो राउंड फिगर करना है जैसे इसमें किया गया है। मैंने बताया ना कि अगर तीसरा नंबर 5 या 5 से ज़्यादा है तो भाई एक बढ़ाना पड़ेगा, अदरवाइज इग्नोर करना है। और अमाउंट हमेशा ध्यान रखना वो राउंड फिगर ही करना, वो पॉइंट्स में नहीं लिखना है, ये चीज़ माइंड में रख लेना। क्लियर? अब अगर यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो जो हम लोग हमेशा काम करते हैं भाई वो आपको करना पड़ेगा। क्या चीज़? पहला तो भाई रिसिप्ट के अमाउंट का टोटल ये आपको कर लेना है, अमाउंट का टोटल आपको करना है, और लास्ट में जो हम लोग अपना आंसर लिखते हैं वो लिखेंगे। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज 90 यूनिट्स। रेट लिखा तो भी चलेगा, नहीं लिखा तो भी चलेगा, वेटेड एवरेज में दोनों कॉन्सेप्ट। लिख दिया तो बेस्ट है, नहीं लिखा कोई प्रॉब्लम नहीं। 26.98 अमाउंटेड रुपीज 2428।
ये आपको कर लेना है, जो क्वेश्चन मार्क मैंने लिखा है ये तो आप कर ही सकते हो ना। क्लियर है क्या भाई? क्लियर है? आई थिंक क्लियर होगा। अब देखो मुझे पता है कि कुछ परसेंट वैसे जो फीफो मेथड पढ़ के आए तो उनको डाउट नहीं होना चाहिए, बट कुछ बच्चे हमारे डाउट में जरूर आएंगे और अभी भी माइंड में चल रहा होगा सर कि हमने जहाँ पे भी पढ़ा है, चाहे क्लास पढ़ा है, कोचिंग पढ़ा है, कॉलेज में पढ़ेंगे, कि सर ये अमाउंट वाला, सॉरी रुपीज़ वाला, प्राइस वाला टेबल तो सर लिखा ही नहीं है। आपने लिखा तो सर कन्फ्यूजन हो रहा है कि भाई कौन से मेथड से करना है। मैंने देखो दोनों सिंपल सा बता रहा हूँ, मैं आपको ये टेबल बना के भी दिखा रहा हूँ, आपकी मर्जी है, आप करना है करो। अब मैं दूसरा मेथड भी सिखाऊंगा, मतलब ये प्राइस वाला टेबल गायब कर दूंगा। मैंने बताया पहले क्लियर कर दिया कि बोर्ड अगर आपका है, कॉलेज अगर आपका चेक करेगा, ध्यान रखना ऑटोनॉमस वाला है तो भाई आप कॉलेज के पैटर्न पे चलोगे, बट आप रेगुलर हो मुंबई यूनिवर्सिटी को फॉलो कर रहे हो तो मुंबई यूनिवर्सिटी का मुझे पता है कि दोनों मेथड में आउट ऑफ मार्क्स मिलता है। क्लियर? जो भी डाउट्स हो क्लियर कर दिया। अगर आपका 60-40 का पैटर्न बोले तो ऑटोनॉमस कॉलेज है, कॉलेज में होने वाला पेपर तो कॉलेज के अकॉर्डिंग चलना है। सेकंड मुंबई यूनिवर्सिटी का है तो भाई ऑप्शनल है, दोनों में से कोई भी मेथड आप कर सकते हो, दोनों में आउट ऑफ मार्क्स मिलेगा। जिससे आपको बेस्ट समझ रहा है वो मेथड करो, मैं आपको दोनों मेथड सिखा के दूंगा। भाई प्राइस का कॉलम लिखूंगा भी, नहीं भी लिखूंगा, स्टार्टिंग के 2-3 एग्जांपल में लिखूंगा, बाद में आने वाले एग्जांपल्स में उसको हटा दूंगा, मींस बैलेंस जो हमारे सम रहेंगे उसमें हटा दिया जाएगा। क्लियर है? बट ध्यान रखना कि फीफो मेथड एंड वेटेड एवरेज मेथड 10 मार्क्स कंपलसरी 100% लिख लो, आपको आएगा। एंड अगर दोनों कंबाइंड होके आएगा तो 20 मार्क्स का आएगा। इसलिए बार बार मेंशन कर रहा हूँ भाई, बच्चे बहुत इग्नोर करते हैं, मतलब ऐसा 1-2 एग्जांपल्स कर लिया, बोलते हैं ये तो आ ही रहे इसको हटाओ भी। बट प्रॉब्लम है कहाँ पे फंस सकते हो आप लोग? केस में। तो एक इनफ टाइम है, बार बार मेंशन करो भाई इनफ टाइम है, तो अभी से नोट्स बनाने में कितना टाइम जाएगा भाई? 20 मिनट की वीडियो होती है तो 20 मिनट टाइम अभी दे दो, ताकि एग्जाम डे बाद में रिविजन में नहीं किया तो भी चलेगा, आपके माइंड में देखते ही नोट्स का क्लिक हो जाएगा भाई कौन सा टाइप है, और जो इंपॉर्टेंट्स आते हैं मैं हाईलाइट कराते चलता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपके लिए। क्लियर है? आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की वीडियो में लेके कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड कर दो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो भाई वीडियो को लाइक कर दो। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, छोटा सा डिमांड आप समझ सकते हो, जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को जरूर शेयर करें, ताकि उनको इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू so much।